हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट स्टडी विद सारिका। गाइस, आज हम लोग हमारे क्लास 12 के इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1 जो कि माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक है वो आज स्टडी करने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। व्हाट इज़ इकोनॉमिक? आपको पता है इकोनॉमिक क्या होता है? तो आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही स्टार्टिंग के पेज में ही आपने इकोनॉमिक का डेफिनेशन वो सब पढ़ा होगा, आपको याद नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 1 पे जो है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक। तो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग को इकोनॉमिक का डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस ऐसे क्यों बोलते हैं गाइस? आप लोग को याद होगा कि इकोनॉमिक क्या होता है, क्या करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को, मतलब ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करता है। दैट्स वाई वो क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक क्या है? सोशल साइंस है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सोशल साइंस इज called abstract or behavioral science because it is related to study of some or the other aspect of the human behavior। क्योंकि ये इसको बिहेवियरल साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ह्यूमन के अदर एस्पेक्ट्स, ह्यूमन के बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है, इसीलिए ये क्या है, सोशल साइंस है। नाउ साइकोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे साइकोलॉजी वो किससे रिलेटेड है? मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड जो सोशोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन। तो नाउ ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडी इन द लेबोरेटरी। ह्यूमन की बिहेवियर को हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते, ना ही उसे स्टडी कर सकते हैं लैब में। जैसे हम लोग साइंस के लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग उसको लैब में नहीं कर सकते। इसीलिए हैंस द लॉ ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल। इसीलिए जो सोशल साइंस का लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है, बट दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। सिर्फ जो जनरल ह्यूमन लोग बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट के जैसा है। तो इसीलिए जो क्या है, इकोनॉमिक सोशल साइंस इसे हम लोग बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को याद होगा जो ये इकोनॉमिक है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया, जो जिसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या होता है, इकोनॉमिक होता है। तो आई थिंक आप लोग को डिटेल में पता चल गया होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्लास 12 इकोनॉमिक, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक। तो गाइस, आप लोग को पता है व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो, ये भी हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग की चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड द मैक्रो इकोनॉमिक। क्लास 11th में इसके बारे में एक शॉर्ट समरी आपको बताई गई थी, लेकिन हम लोग ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक ये वाला चैप्टर है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक एंड द मैक्रो इकोनॉमिक आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। गाइस, ये वाला जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, ये बहुत ही मेन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मीनिंग लिखना होगा, उसका स्टेटमेंट लिखना होगा, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन का रहेगा वो आंसर स्टार्ट होगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो उससे आपकी जो क्वेश्चन रहता है उसमें एग्ज़ाम में उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं प्रॉपर, अगर आप इस पैटर्न के थ्रू लिखते हैं तो आपको हर क्वेश्चन में पहले जो टॉपिक दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले इंट्रोडक्शन ये सबको अच्छे से याद रखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक एंड द मैक्रो इकोनॉमिक आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक है उसका ये दो मेन ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। गाइज याद रखो, माइक्रोस, MIKROS, बहुत ही मेन वर्ड है। ये जो टर्म माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव्ड हुआ है, और विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, आपको तो पता ही होगा, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। और अ मिलियन पार्ट। द टर्म मैक्रो, जो टर्म मैक्रो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। आप मैक्रो का मैक्रोस कर सकते हो, बस
ये जो स्पेलिंग है उसको याद करना। माइक्रोस का MIKROS, मैक्रोस का MAKROS। तो ये इससे आपको अच्छे से याद होगा, विच मीन्स लार्ज। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। एंड दी मैक्रो जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा। दैट टर्म्स were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। गाइस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिए। ये जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्ट ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी। कब किया था? इन 1933। ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितने बार पढ़ेंगे आपके लिए उतने बार ही अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्री डायग्राम भी दिया है मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक का। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव्ड है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड द मैक्रो इकोनॉमिक डिराइव्ड है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। माइक्रोस एंड द मैक्रोस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। बस यही है, यही आपको लिखना है अपने पेपर में, जो भी रहेगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ मीनिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक? हम वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। पहले माइक्रो पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्रो पढ़ेंगे। तो पहला मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक का। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। देखो अभी हम लोग ने जो पढ़ा वही है। माइक्रो क्या है? एक स्मॉल पार्ट, एक थिंग का क्या है? स्मॉल पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक है किससे डील करता है? नेशनल इकोनॉमिक के स्मॉल पार्ट से। It studies the economic actions and behavior of the individual units such as। ये क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक के एक्शन के बिहेवियर को, मतलब इंडिविजुअल यूनिट को। इंडिविजुअल मतलब सिंगल, जैसे कि इंडिविजुअल किसी एक कंज्यूमर के बारे में, किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में। तो द प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, और अ फैक्टर एटसेट्रा। मतलब किसी सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ वी आर गोइंग टू रीड डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। गाइस ये जो आपको मॉरिस जॉब का डेफिनेशन दिया है, मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप यही लर्न करें, क्योंकि बहुत इजी है ये। आप इनका भी जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ये भी प्रोफेसर AP लर्नर का, वो भी अच्छा है। बट अगर आपको अगर अच्छे से याद रखना है तो आप ये फर्स्ट वाला याद कर सकते हैं। मैं इसी को सजेस्ट करूँगी आपको। क्या लिखा है मॉरिस डॉब ने? माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की माइक्रोस्कोपिक मतलब एक छोटे छोटे चीज़ों की जांच करना, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना ही क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक होता है। तो मॉरिस डॉब ने इसको बहुत ही अच्छे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे डाल दूँगी, आप उसको भी देख लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको और भी वीडियोस मतलब देखने हैं, और भी नए अदर्स चैप्टर के, मैंने अकाउंट का भी चालू किया है। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो वो भी। उसमें मैंने सारे टर्मिनोलॉजी जो है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो उसके वीडियोस बनाए हैं अभी। उसमें भी मैं आगे फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।